कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर पहला करना है आज अपने को, है ना। उसने लिखा है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 है, अंतर -10 है और योग 0 है। इस प्रकार के अपने को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पूर्णांक संख्या क्या है। देखो, पूर्णांक संख्या जो होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ लिखी जाती है ना। जीरो के इधर भी है, प्लस में धनात्मक ये है, 1 2 3 4 अनंत तक चल रही है। इसी प्रकार से जीरो के बाईं ओर भी है ना, -2 -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। ये जो है बायां और इसको कहते हैं अपन दायां, या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन राइट हैंड साइड और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो जब अपन इस तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। बाईं ओर जाएंगे तो कमी होएगी और दाईं ओर जाएंगे तो वृद्धि होएगी, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है अपने को। अब देखो, सवाल नंबर पहला दे रखा है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 है, ठीक है। योग -7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योग -7 है। तो क्या करूँ, देखो मैंने -4 प्लस -3 लिख दूँ अगर मैं, ठीक है। कोई सा भी अंक ले सकते हैं, -4 और -3। कोष्टक के बाहर क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, प्लस गुणा माइनस क्या आएगा, माइनस। तो इन दोनों का योग करेंगे कितना आ रहा है, ये दोनों माइनस के साथ आ रहे हैं। इस प्रकार से कोई सा भी अंक ले सकते हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार से दे रखा है अंतर जो है, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, -10 है। दोनों के बीच में अंतर -10 है, जिसमें लिख दिया -5, ठीक है। अंतर के लिए क्या लगूंगा, माइनस का चिन्ह लगूंगा, और एक लिख दिया मैंने प्लस का 5 लिख दिया, ठीक है। तो -5 ऐसे ही रहेगा। इनके बीच में क्या है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, तो ये भी क्या हो गया, -5 हो गया। -5 क्या हो गया, -10 हो गया, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पे देखते हैं अपन, ये संख्या रेखा दे रखी है, -5 है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आया समझ, ये -10 आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में अंतर है -10 का। इसी प्रकार से अगला बोल रहा है वो योग क्या होना चाहिए, 0 है। योग 0 कब होगा, जैसे -1 और +1 लिख दूँ अगर मैं, है ना। योग के लिए क्या किया मैंने, प्लस का चिन्ह लगाया, और ये एक जो है वो क्या है, धनात्मक ही है, प्लस का है। तो -1 और +1 को जोड़ते तो क्या आता है, 0। ऐसे ही -5 + 5 लिखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर कौन सा है, इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा बोल रहा है वो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर जिसका अंतर क्या हो, 8 होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। अंतर 8 कैसे हो सकता है, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे 16 लिख दूँ, है ना। 16 में से अगर मैं अंतर के लिए क्या करूँगा, माइनस करूँगा, ठीक है, घटाऊँगा। जैसे मैंने लिख दिया 6 लिख दिया एक अंक, ठीक है, और दूसरा अंक लिख दिया मैंने -2, है ना। अंतर के लिए क्या किया अपन ने, माइनस का चिन्ह लगाया। तो 6 माइनस गुणा का चिन्ह होता है कोष्टक के बाद, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस के 2, तो ये कितना हो गया, 8। इनके बीच में अंतर हो गया ये, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, 10 लिख दिया और यहाँ 8 लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया, है ना। 10 लिख दिया, इधर इधर 6 लिख दिया, ठीक है। ये अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा अंक, अंतर जो है वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 7, तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, माइनस का 1 लिखूँगा, ठीक है। ये अपने को समझना पड़ेगा, यहाँ पे भी समझ सकते हो ऐसे कि अंतर कितना होना चाहिए, 8 का अंतर होना चाहिए। जैसे ये एक अंक लिख दिया, तो अब इसके बीच में जैसे 4 लिखा मैंने, प्लस का 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर क्या लिखूँगा, माइनस का 4 लिखूँगा। तो -4 और +4 के बीच में 8 का अंतर, ठीक है। इस प्रकार से अपने को ये सवाल देखना है। ये कौन सा है, इसका ए क्वेश्चन है ना, प्रश्न नंबर 1। इस प्रकार से इसका बी लिखते हैं अपन। बी वो बोल रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो, है ना। एक ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें लिख दिया -2, ठीक है, और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन प्लस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। और उत्तर क्या आना चाहिए मेरे पास, -5 आने चाहिए। तो -5 कब आएंगे, जब क्या होगी, ऋणात्मक संख्या अपने पास बड़ी होगी, है ना। तो ऋणात्मक संख्या को बड़ी बनाने के लिए क्या करूँ, इसको जैसे मैंने इसको लिख दूँ अगर मैं
माइनस के 6 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये प्लस का 1 धनात्मक ले लेते हैं। ये तो क्या है, धनात्मक संख्या, और ये होगी अपने पास ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या जो है वो कितनी लिखी मैंने, 6, और धनात्मक लिखी 1। अगर इसको जोड़ते हैं अपन तो 6 में से क्या होगा, प्लस का 1 कम हो जाएगा तो माइनस के 5 बचे। ये -7 लिख दिया यहाँ पे, प्लस के 2 लिख दिए तो भी माइनस के 5 आएंगे, ठीक है। ये आपको इसके उत्तर पीछे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से कोई भी उत्तर ला सकते हैं अपन। सवाल नंबर 3 दे रखा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। अंतर चाहिए यहाँ पे, अंतर के लिए क्या आएगा, सबसे पहले तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। और उत्तर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए आप, जैसे अपन ने ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया, -2 ले लेता हूँ अगर मैं, ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, अभी उत्तर नहीं आया है। और यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि अपन 1 लेते हैं, प्लस का 1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या आ रहा है, अगर 2 में से ये प्लस का 1 है, ठीक है, प्लस का 1, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो देखो अंतर आ रहा है, तो सही आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये लिखा देखो 2 और ये 1, इनके बीच में अंतर कितना है, तो 1 2 3 का अंतर है ना। तो 1 2 3, ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस गुणा का चिन्ह बाहर तो क्या हो जाएगा, -1 -3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अंतर माइनस के दोनों हैं तो माइनस के जोड़ के माइनस के 3 हो गए। ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने -3 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ अगर मैं 0 ले लूँ, 0 लेंगे तो काम चलेगा नहीं, जैसे यहाँ ले लिया अपन ने माइनस का 1 ले लिया, ठीक है। और अंतर के लिए माइनस का चिन्ह लगा, और यहाँ के ले लिया मैंने प्लस के 2 ले लिए, ठीक है। तो -1 -2 बराबर ये भी क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न के जो अंक है ये ना, उत्तर अपन कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी क्या आएगा, -3 ही आएगा इसका उत्तर। ऐसे अपन सोच के और भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है, सवाल नंबर 3, किसी प्रश्नोत्तर के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 है, और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 है। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। देखो 40 माइनस के 40 माइनस के, है ना, 10 प्लस के 10 प्लस के 0 0, इसका मतलब तो क्या है, ए और बी ने समान अंक प्राप्त किए, है ना। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है ना। पूर्णांकों को अपन किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ए टीम है, टीम ए, पहले टीम लिखता हूँ पहले, है ना, फिर ए लिख देता हूँ। इसके अंक कितने दे रखे हैं, -40 प्लस 10 और प्लस 0, तो उत्तर कितना आ रहा है, -30 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर टीम बी लेते हैं अपन, तो इसके भी क्या है, 10 प्लस 0 -40, ये भी कितना आ रहा है, -30 आ रहा है ना। किसी भी क्रम में जोड़ने पर उत्तर में परिवर्तन नहीं आ रहा है ना। वो कह रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो दोनों ने समान अंक प्राप्त किए। आगे उसने पूछा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा सकता है, तो हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगला दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्ति किया। बराबर करना आपने को, इधर -5 लिख रखा है, -8 है, माइनस बराबर का चिन्ह फिर -8, तो क्या आएगा यहाँ पे, -5, ठीक है। ये -53 है, -53 लाने, तो क्या जोड़ेंगे इसमें, यहाँ पे तो 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -53 ही आएगा। 17 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। अभी अपन ने ये सवाल किया था, यहाँ पे देखो -1 और +1, है ना, तो वैसे ही है। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, -17 लिखूँगा, तो ये उत्तर आ जाएंगे। 13 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, 13 12 और 17, है ना, 13 -12 और -7 लिख रखा है, तो यहाँ क्या कम है, -7 कम है। रिक्त स्थान भर सकते हो आप, है ना, ये लास्ट वाला आपको भरना है। इस प्रकार से अपने को प्रश्नावली 1.2 के चारों प्रश्न हल करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।